जौहराबाद विधानसभा के अंतर्गत सबसे जो मानक के यहाँ पे बिल्कुल हॉट सीट के अंतर्गत मानी जा रही है माननीय फजले मियां ये उनसे मुखातिब करते हैं और बातचीत करते हैं और यहाँ पे बिल्कुल चर्चाएं हैं क्योंकि यूपी का जौहराबाद सीट है बिल्कुल एक अलग ही पहचान दिला रहा है क्योंकि यहाँ स्वागत है आपका चैनल में। जी नमस्कार मैम, यहाँ पे तमाम चर्चाएं चल रही हैं। एक तरफ मंत्री जी हैं ओम प्रकाश जी और एक तरफ आप हैं, तो क्या आगे की क्या भविष्य मतलब निश्चित किया जा रहा है? किसका भविष्य बताऊं, अपना कि ओम प्रकाश राजभर जी का? जी चलो दोनों का बताते हैं। 2022-2012 के इतिहास को दोहराएगा। 2012 में कालीचरण राजभर जी चुनाव लड़ रहे थे जी और ओम प्रकाश राजभर जी थे। ये वही ओम प्रकाश राजभर हैं जो संभवतः 2 बार बनारस में चुनाव हार करके जहूराबाद में चिरई गांव से उड़ते हुए आए और जहूराबाद की जनता ने उन्हें अस्वीकार किया। तीसरे स्थान पर थे ये ओम प्रकाश राजभर जी, दूसरे पे कालीचरण राजभर जी थे, तीसरे स्थान पर थे और ये हार इनकी 10-20 हजार की नहीं थी, बहुत लंबी हार थी। और ये लोग, इनका स्नेह, इनका प्यार मुझे ये ताकत दे रहा है, आत्मविश्वास दे रहा है कि मैं कह सकती हूँ कि 2022 में वही इतिहास दोहराया जाएगा और अब की हार और भी लंबी होगी और इसका एहसास इन दोनों लोगों को हो गया। बौखलाहट है, कालीचरण राजभर जी जो हैं हतोत्साहित हो गए हैं, बीमार हो गए और ओम प्रकाश राजभर जी झुंझलाहट का शिकार है। आप लोगों ने उनका ऑडियो देखा होगा जो उनका कार्यकर्ता कह रहा है आई तनी क्षेत्र में घूमल जाए। कहाँ रहे थे मंत्री जी? आई सब क्यों चलत चली आई कह रहे तो आई न वही रही बनारस में रही बाहर नहीं कहा बनारस में रहा। इसी तरह का उनका ऑडियो हुआ है। आखिर में वो झुंझला के कहते तो हमने के बताई जा कि क्या करी जा, तो झुंझला जाते कि 19 साल से तो उनके समझाते जा तो लोगों के बुद्धि में लेके बैठे जा जीवन मन करे तब मन करा जा हमसे। ये एक हताश, निराश, टूटे हुए मन की आवाज है। यानी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी मन से पराजय स्वीकार कर चुके और कालीचरण राजभर जी अब इन दोनों लोगों के बीच में दूसरे और तीसरे स्थान की लड़ाई जी। देखा दोनों का भविष्य मैंने बता दिया आपको जी। देखा जा रहा है कि जन जन और जिसकी क्षेत्र में जाइए आप ही की चर्चाएं बनी हुई है, तो ऐसा कौन सा मंत्र मतलब लोगों के बीच में आप बनाई है कि आपकी जन जन तक की बातें चल रही है? आपकी चर्चा जीवन का मूल मंत्र है ईमानदारी, कर्मठ व्यक्ति ईमानदारी फल की चाह किए हुए। गीता में योगी राज अरविंद भगवान कृष्ण ने कहा है न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म फले सब भिन्नति। अर्थात कर्म मैंने सिर्फ कर्म किया है, फल क्या होगा ये मैं नहीं सोचती जी। मेरा और यहाँ के लोगों का स्नेह और विश्वास का बंधन, मैं यहाँ की बेटी हूँ, यहाँ की बहन हूँ। और ओम प्रकाश राजभर जी, मैंने कहा ना, चिरई गांव से उड़ते उड़ते आए हैं। 5 साल तक पता नहीं गगन बिहारी नेता है, कहाँ कहाँ घूमे टहले और बाद में उन्होंने कहा कि यहाँ पर 65,000 राजभर है तो 40,000 यादव है, 32,000 मुसलमान है, मेरा चुनाव पार है। तो मैंने कहा कि जैसे सारे लोग पलक पावड़े बिठाए इनके इंतजार में बैठे हैं कि तुम आओ हम वोट करते हैं, तो लोग तो देख तो रहे कि कौन उनके साथ में। अगर होता तो ये हताश होके कहते। आज दोनों लोग अपनी हार स्वीकार कर चुके। मैं तो समझती थी कि 7 तारीख तक मुकाबला रहेगा, मगर ये तो पहले ही दोनों पहलवान चित्त हो गए। विगत कई वर्षों से बड़ौरा मिल जो इधर सलामतपुर के साइड बंद पड़ा है, मैम क्या अगर सरकार की है या पार्टी को क्या चालू करवाया जाएगा इसके बारे में? देखिए, मैंने यहाँ पे सड़कों का जाल बिछवाया जी। बड़ी बड़ी सड़कें, मऊ यूसुफपुर मार्ग है जी। और पारा कासमाबाद मार्ग था, कासमाबाद बागरघाट मार्ग था, परसा बाराचौड़ तिराईपुर मार्ग है और गंगोली गर्ल्स इंटर कॉलेज से गांधीनगर तक का है। कासमाबाद तहसील मैंने बनवाई, हॉस्पिटल बनवाया, PWD का इंस्पेक्शन हाउस, 132 kVA का सब, तमाम इतनी चीजें हैं। पुल कितने हैं, इसके अलावा 1000 से कम सड़कें नहीं होंगी छोटी छोटी जो मैंने बनवाई। मेरा एक सपना था विकास का,
और मैंने तब भी प्रयास किया था कि बड़ौरा की मिल को चल, देखिए वो मशीनरी ऑब्सोलीट हो चुकी है, 85-87 का आई थिंक वो है, और टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई। तो मैं ये चाह रही थी कि वहाँ पर चिलिंग प्लांट लगे, जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है। मैंने उस वक्त यहाँ पर सीडीओ थे, आई थिंक ज्ञान प्रकाश जी थे, उन्होंने एक बनाया भी था। मैंने तत्कालीन मुख्यमंत्री जी से भी कहा, लेकिन अब उनके दिमाग में अब पता नहीं किन कारणों से, बहरहाल वो उस समय पारिवारिक उठापटक में लोग ज्यादा व्यस्त हो गए और वो चीजें रुकी। लेकिन मेरा ये सपना है कि मेरी पहली कोशिश होगी कि मैं बड़ौरा को, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, बिल्डिंग मौजूद है, वो मशीनें खराब हो चुकी, उन्हें वो नहीं किया जा सकता है, मैं इससे एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित करूं और मैं जहूराबाद विधानसभा में एक टेक्सटाइल पार्क बनाऊं। इस बार मेरा एक चीज और है कि जैसे बड़ौरा मिल की बात हो, या सड़कों की हर तरफ, नहीं मैं बता रही हूँ कि बड़ौरा मिल में क्या होगा, इससे ज्यादा लैंड कहीं है ही नहीं है, 85 एकड़ जमीन है, बिल्डिंग पूरी बनी हुई है, और चिलिंग प्लांट के लिए 4 एकड़ 5 एकड़ से ज्यादा की जमीन की आवश्यकता नहीं, तमाम से वो मिल जाएगा दूध। हम फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे, तमाम हमारे यहाँ पे किसान साथी हैं, तो सभी वर्गों के लोग किसान हैं, चाहे वो कुशवाहा समाज हो, सब्जी बहुत वो लोग करते हैं, सभी लोग किसान हैं, मेनली तो सब किसान ही है ना, किसान है, किसान के बेटे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगे, 85 एकड़ लैंड बहुत होता है, चिलिंग प्लांट भी लगे, और जो आलू है इसकी प्रोसेसिंग हो सकती है, टमाटर बहुत आयात में होता है, उसकी प्रोसेसिंग हो सकती है। तो इस तरह से लोगों को, कम से कम 1000 लोगों को डायरेक्टली वहाँ पे रोजगार मिलेगा, और उतने ही लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि जब कोई बड़ा औद्योगिक केंद्र खुलता है तो उसके आसपास सेवाएं देने वाले आते हैं, तो हजारों लोगों को वैसे रोजगार मिलेगा। मेरा ये सपना है जी, तो ये जीवन का बड़ा सपना है। एक चीज और है मैम कि एक तरफ जातिवादी जाल बिछाए जा रहे हैं, क्या उस जाल को टूट पाएगा? जहूराबाद की जनता से समझदार कोई जनता उत्तर प्रदेश की है नहीं। ये लोग जाति धर्म की बात करते हैं, लेकिन जहूराबाद की जनता ने गाजीपुर ही नहीं, पूरे प्रदेश और देश के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया है कि हम जात पात के बंधनों से ऊपर उठ करके सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर एक अच्छे प्रत्याशी को चुनेंगे। जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने मुझे अवसर दिया। 17 में मेरा टिकट काट दिया गया, मैं हारी नहीं हुई, याद रखिए, मैं हारी नहीं हूँ। और ये दोनों प्रत्याशी हारे हुए और मुझसे ही, कालीचरण राजभर जी भी और ओम प्रकाश राजभर जी भी। मैंने इन लोगों के आशीर्वाद और कृपा से कोई लड़ाई अब तक हारी नहीं और हारूंगी भी नहीं, ये विश्वास मैं आपको दिलाती हूँ। तो यहाँ की जनता ने एक आदर्श प्रस्तुत किया है, और मैं अपील करती हूँ जिला, प्रदेश और देश के लोगों से कि जहूराबाद की जनता को आदर्श मानते हुए उनके दिखाए हुए रास्ते पे चले, जाति धर्म के बंधन को छोड़ करके अच्छे प्रत्याशी, स्वच्छ छवि वाले प्रत्याशी, विकास के प्रति समर्पित प्रत्याशी को जिता के अगर भेजेंगे तो भारत की राजनीति की दशा और दिशा दोनों की तकदीर बदल जाएगी भारत के लोग, मैं विश्वास दिलाता हूं। धन्यवाद।